बागबान हर घर में देखी गई है और बच्चों को बचपन में बहुत डांट पड़ी। पहले बागबान में जो चीजें हमें गलत लग रही थी। डैड, आधी रात को आप क्या कर रहे हैं? डैड, इस उम्र में नींद कम ही आती है। इसका मतलब ये तो नहीं आप दूसरों को भी सोने ना दें। कम से कम रीना का तो सोचिए। आजकल कई लोगों को सही लगती है। किसी ने मजाक किया और वो बात आगे बढ़ गई, लेकिन बेसिक जो हमारा है, जैसे आपने शुरुआत की कल्चर की, वो वही रहेगा। बागबान में आप थे और बागबान हर घर में देखी गई है और बच्चों को बचपन में बहुत डांट पड़ी है। आपने अमिताभ बच्चन साहब को बहुत डांटा था। अब एक सवाल जो आज की जनरेशन पूछती है वो ये पूछती है कि पहले बागबान में जो चीजें हमें गलत लग रही थी आजकल कई लोगों को सही लगती है। जैसे अमिताभ बच्चन साहब का एक सीन है जहां पर वो बाहर टाइप करते हैं और लोगों ने पूछा कि भाई ये सही तो था, दिन भर काम किया, रात को सोने का अधिकार था। वो उस टाइम गलत क्यों लग रहा था, अब सही क्यों लग रहा है सोसाइटी को? दो चीजें, एक तो नजरिया बदल सकता है, दूसरी बात सोशल मीडिया का ज़माना है, मीम्स का ज़माना है, तो किसी ने मजाक किया और वो बात आगे बढ़ गई। लेकिन बेसिक जो हमारा है, जैसे आपने शुरुआत की कल्चर की, वो वही रहेगा। और वही है कि जहाँ आपके माँ बाप हैं तो आप उनकी इज्जत करेंगे, एंड दैट वोंट चेंज। बट क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों पर है या बड़ों पर भी होती है? सब पर होती है, म्यूचुअल होती है, कुछ भी वन साइडेड नहीं होता, हो नहीं सकता। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ज्यादातर जो है वो बच्चों को सिखाया गया है कि बड़ों के साथ आप यूं पेश आएंगे, लेकिन कई बार शायद मतलब अब ये लगता है कि थोड़ा सा वो दो तरफा रिश्ता होता है, होना भी चाहिए, बड़ों को भी बड़प्पन का एहसास रखना चाहिए, होना चाहिए, और यही चाहिए। आई थिंक देयर हैज टू बी अ टू वे ट्रैफिक, इट कैन नॉट बी वन साइडेड। लास्ट क्वेश्चन मैम, हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हीरोइंस परफेक्ट दिखना चाहती हैं हर तरीके से, चाहे वो कॉस्मेटिक सर्जरी हो, फिल्टर्स हो, सबके जरिए। हमने दिव्या दत्ता को तेल लगे बालों में भी देखा है। आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, लेकिन बिना मेकअप के तेल वाली रील कभी लगा नहीं यार? आपने क्यों देखी मेरी तेल वाली रील? अच्छी लग रही थी मुझे, बस वही रीजन है। आई थिंक मैं रोल्स के पीछे छुप जाती हूँ, कभी मेकअप के पीछे छुप जाती हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जो घर पे पजामा पहन के, टी शर्ट पहन के, तेल लगा के बैठना भी पसंद करती हूँ। आई एम नॉर्मल एंड आई वुड लाइक टू पोर्ट्रे दैट ऑल्सो, एंड इट्स नाइस टू बी योर सेल्फ, दैट शोज हाउ सिक्योर आई एम। आई लाइक टू बी माई सेल्फ। सफल मानते हो अपने आप को? सफलता वो होती है जब आपके पास अपनी चॉइसेस करने का ज़िंदगी में फ्रीडम हो, एंड आई थिंक आई हैव दैट, सो यस, एंड अनअपॉलोजेटिकली। आप नंबर 1 की रेस में नहीं पड़ते कि जैसे लोगों को होता है कि जैसे एक शेर, मैं लास्ट इसको समझ देता हूँ। एक बड़ा अच्छा शेर था फना मूवी में कि इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं होती, 2 गज जमीन चाहिए 2 गज कफन के बाद। जी, दिव्या दत्ता की कुछ ख्वाहिशें हैं जो अधूरी हैं? ऑफ कोर्स, कितने सारे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ काम करना है मुझे, और बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो अदा करने हैं। अभी तो वो कहते हैं ना, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, सो शुरुआत है, आगाज़ है अभी तो, एंड अभी तो पिक्चर बाकी है। कुछ डर आता है? डर ऐसे तो कुछ खास नहीं है होते, लेकिन नॉर्मल, जिंदगी का, सक्सेस का, अपनों का, कुछ भी डर नहीं है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि डर नहीं है, होते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ आती हैं फिर चली जाती हैं, और वो आनी भी चाहिए थोड़ी। आप बहुत एक ऐसे नहीं बैठ सकते कि वेरी श्योर सक्सेस है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड है। जिनसे आप प्यार करते हैं उनके लिए आप कभी बहुत प्यार फील करेंगे, कभी थोड़ा इनसिक्योर फील करेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर दोस्ती हो जाएगी। दैट्स लाइफ, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। इट थोड़ा मिर्च मसाला ज़िंदगी में चाहिए, कि अब बहुत ज़्यादा मिठास। कोई रिग्रेट? रिग्रेट्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। I own up and I'm very proud of all my mistakes. I am. अफसोस नहीं करना चाहिए अपनी पुरानी चीजों पे? क्यों करना? उनसे सीखा मैंने। That's what carved me for who I am. अगर वो गलतियाँ नहीं करती तो वो चॉइसेस नहीं करती, उनकी वजह से कुछ सीखती नहीं। सीखा मैंने अपनी गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी है, तो गलतियों से सीखा। अगर गलतियाँ करती ही जाऊंगी तो फिर गलत बात है, लेकिन गलतियाँ करके अगर आप उनसे सीख के और आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ही रास्ता बनता है, और ये रास्ता जो बना है ये उन्हीं से बना है। एंड आई थिंक इट्स बीन अ मच लॉन्गर इनिंग दैन इफ आई हैड अ वेरी स्टीरियोटिपिकल करियर। थैंक यू सो मच मैम, लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू। जीवन को लेके कुछ भी अगर 2 लाइन आप जाते थे मुझे सुना दो, कुछ भी, कोई भी 2 जो आपके दिल के करीब हो, क्योंकि शुरुआत हमने शायरी से की थी, मैं चाहता हूँ अंत आप ही करो।
ए जज्बा दिल घर मैं चाहूँ, हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच मैम एंड बेस्ट विशेस फॉर यू Thank फिल्म। you. और आई होप आप ऐसे ही बहुत सारा ढेर सारा काम करते रहो, ऐसे ही खूबसूरत बने रहो। तेल में भी दिखूंगी। आई वुड लव टू। कसूर में जब आपने रिकॉर्डिंग की, जी। आपको लगता है कि वो जो लीजा रे, क्योंकि लीजा रे बहुत फेमस हो गई थी वहां से, आफ्ताब बहुत फेमस हो गए थे, मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगती है अभी भी, आई डोंट नो व्हाई, बट उससे गाने शायद बहुत खूबसूरत थे, फिल्म की स्टोरी अच्छी थी और एक कशिश आवाज में थी। आपको लगता है कि वो आवाज को उतना ड्यू नहीं मिला उस दौर में, जो शायद बाद में लोगों को पता लगी? क्योंकि मैं बहुत टाइम तक माना था लीजा रे की आवाज है। मुझे उस आवाज़ को वो वाला ड्यू देना भी नहीं था, क्योंकि वो मेरी आवाज़ है और मुझे खुद के लिए इस्तेमाल करनी है। लेकिन जब आप नए होते हैं, आपको नहीं मालूम होता, आप यू ऑलवेज वांट टू प्लीज पीपल अराउंड यू, तो जो काम मिल जाए, जो पैसा मिल जाए। एग्जैक्टली आप अपनी जगह बनाना चाहते हैं। और तो वो फिल्म मैंने की क्योंकि भट्ट्स ऑफ कोर्स, एंड आई मीन ऑफ कोर्स इट्स माय डिसीजन, मैं किसी और को नहीं कह रही, लेकिन आप गलतियां कर करके सीखते हैं। तो विक्रम भट्ट से आपने कहा नहीं कि विक्रम मैं भी हीरोइन, आई थिंक 24-25 रहे होगे आप, या और शायद कम? हाँ, तो आपने विक्रम भट्ट से कहा नहीं कि यार कसूर में अगर मेरी आवाज ले रहे हो तो हीरोइन भी ले लो मुझे? वो तो ऑलरेडी लीजा थी उसमें, बट ये था कि आफ्ताब के लिए आई थिंक खुद विक्रम जी ने आवाज डब दी थी। कर रहे थे, हाँ तो जी। मेरे लिए वही बड़ा एक्साइटिंग पॉइंट था कि विक्रम डायरेक्टर इनकी डब कर रहे हैं तो मुझसे करवा रहे हैं। और मुझे ये नहीं पता था कि उस फिल्म में मुझे गेस्ट अपीयरेंस भी करने को कहा जाएगा, हाँ। और वो गेस्ट अपीयरेंस में आवाज़ किसी और की, और वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी। आई डिडंट हैव द थिंग, आई एम लाइक आई वुड रादर यूज़ माई वॉइस फॉर माई सेल्फ। तो उसके बाद मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि अपने लिए अपनी आवाज़ मेरे लिए मैं इस्तेमाल करूँगी। उसमें कुछ लोग एक होता है कि अच्छा इसने उसके लिए किया तो चल हमारे लिए भी कर दे। आई प्रॉमिस माई सेल्फ, और उसके बाद मैंने किसी के लिए और डबिंग नहीं की। ना करना आसान होता है? बिल्कुल आसान नहीं होता है, बट जब आप ना करते हैं तो लोगों को आपकी हाँ की चॉइस मालूम पड़ती है और फिर हाँ आते हैं। मेरा तो मंत्रा ये रहा है, मैं ना ही बोलती रहती हूँ और उसके बाद फिर वो हाँ मिलता है जो मुझे चाहिए होता है। बट जैसे शाहरुख ने कहा था, गुर्बत की बातें तब करो जब पेट भरा होता है। तो जब आप पंजाब से गए होगे तो आई एम श्योर इतने सारे पैसे लेके तो गए नहीं होगे। नहीं, वो कहते हैं ना, दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही इसे चाहिए या कुछ भी नहीं। तो जब आप किसी चीज़ को पैशन लेकर मानते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा पैशन है और इसे मैं दिल खुश करके करना चाहती हूँ, मेरा दिल खुश होना चाहिए। 30 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, लेकिन लोग, हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, सबको सबका पता होता है, एवरीवन नोज़, एंड एवरीवन नोज़ कि ये ना बोलती है काम के लिए क्योंकि इसे वो वाला काम चाहिए जो इसे करना है, एंड देन कम्स अ सर्टन रिस्पेक्ट विद इट। तो ठीक है, गुर्बत की बात नहीं। आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी माँ, जब मैं आई थी यहाँ पर, अपने अंकल के घर रुकी थी कुछ टाइम, फिर मैंने अपनी माँ से कहा कि आई वॉन्ट टू हैव माई ओन प्लेस। शी गॉट मी अ हाउस, मुझे गाड़ी लेकर दी। एक महिला मेरे साथ रहीं जो मेरा ध्यान रखती थी। उन्होंने कहा कर, ऐश से कर, और कभी भी वापस आना है बता देना। मैं खुशकिस्मत थी कि मेरी माँ ने मुझे वो चीज़ें दी कि मुझे हाँ अपना रोज़ जाकर कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पैसा कमाना किसे अच्छा नहीं लगता है, वो मेरी चॉइस थी। बट आप मजबूर नहीं थे? मैं मजबूर नहीं थी। तो मेरे पास 2 अगले टॉपिक हैं, दोनों क्योंकि आपने माँ का जिक्र कर दिया है जी और आपकी लाइफ में आपकी माँ का बहुत बड़ा रोल है। जी आपकी कहानी खुद एक फिल्म जैसी है। तो मेरे पास 2 टॉपिक है, एक आपकी जो फिल्म है चिरैया, जी, जिसका सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक आपकी माँ का। इनमें पहले किस पर आप जिक्र करना चाहेंगे? जो आप चाहें, आप हमारे होस्ट हैं। चलिए फिर मैं चिरैया से शुरुआत करता हूँ। जी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमेशा समाज बटा हुआ है कि पत्नी कैसे मना कर सकती है। मैं आपकी फिल्म का टीजर देख रहा था जिसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी कि संस्कृति के नाम पर, समाज के नाम पर, सभ्यता के नाम पर बड़े कायदे तरीके से हमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया। मैंने देखा कोई ये शब्द बोलता नहीं है। नहीं, मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा, वो आपके सम्मान, वही वाली बात कि आपको देखकर वो सम्मान थोड़ा सा अपने आप आता है जी। कि उस चुतिया पे फंसा दिया गया मैं। जी। अब ये टॉपिक ऐसा है जिसको जब ऐसी कोई फिल्म आती है तो सबसे पहले जो मर्द समाज होता है वो मानता है कि ये फेमिनिस्ट औरतों ने बना दी है, उनकी एक अपनी दुनिया है, उनको अपना फ्लॉन्ट करना होता है, और मर्द समाज ऐसे सब्जेक्ट से कट जाता है। बिल्कुल, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। जी। तो सबसे पहले, क्या ये सब्जेक्ट कॉमन है? इसमें कैसे मर्दों को आप बताओगे कि ये तुम्हारे लिए भी है? और फिर इसमें जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि भाई पत्नी कैसे मना कर सकती है? मतलब
कर तो अपनी पत्नी के साथ ही रहा है। दैट्स राइट। यही एक जो कंडीशनिंग है हम सब की, उसी के लिए ये कहानी है। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये कहानी लिखी भी एक आदमी ने है और निर्देशित भी एक आदमी ने की है, और बहुत सेंसिटिवली की है। तो अगर हम कहें, पहली बात जब आप एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर आते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा सोचते हैं लोग कि अरे फिर से हमारी मेल बैशिंग हो जाएगी। लेकिन एक किसी ने, अभी मैं कहीं गई थी तो वो कह रहे थे कि एक ज़रूर बोलना, टू whom so ever it may concern। जनरलाइज आप किसी को नहीं कर सकते, आप सिखा किसी को नहीं सकते कि सुनिए अब ना आपको ऐसे करना है, अब हमने ये शो बनाया है, अब ऐसा करिएगा, ठीक है। कोई नहीं सीखेगा। मेरी माँ भी मुझे कुछ सिखा रही होगी, मैं वही लूँगी जो मुझे सीखना है। मन जब आपका करता है, जब आप इम्पैक्टेड होते हैं, तभी आप कुछ सीखते हैं, तभी कुछ अपने जहन में बिठा लेते हैं उस बात को। तो ये शो जो है, अगर जब आप शो देखेंगे तो ये किसी को अच्छा या बुरा कह ही नहीं रहा है। ये कह रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि एक हक क्या होता है, एक किसी से इजाज़त लेना क्या होता है। जब आप एक रिश्ता नया बना रहे हैं, शुरुआत है, नींव है उस रिश्ते की, तो उस रिश्ते को खूबसूरत बनाना, नर्चर करना, उसके लिए अपने पार्टनर की हामी लेना, रिस्पेक्ट देना उसको कि आर यू ओके, आर यू कंफर्टेबल। ये इतने ट्वीक्स अगर हम अपनी ज़िंदगी में कर लें तो वो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। वो मेरी कहानी हो सकती है, वो किसी और की कहानी हो सकती है, हमारे आसपास के लोगों की कहानी हो सकती है, लेकिन वो प्रचार नहीं कर रही है। तो जब आप देखेंगे उसमें इतने स्लाइसेस ऑफ लाइफ हैं, मज़ेदार सीन्स हैं बीच में, क्योंकि ये एक खुद भोली भाली महिला है। तो इसकी जो शुरुआत है वो इंटरेस्टिंग सीन्स हैं, बहुत सारे प्यारे सीन्स हैं, उसके हस्बैंड के साथ बहुत सारे प्यारे सीन्स हैं।